वृंदावन जहां नित्य निकुंज लीला विहारी नित्य रमण करते हैं, उस वृंदावन में आकर भक्ति महारानी जवान हो गई। देखिए, वृंदावन की भूमि का असर है, ये भक्ति स्वतः ही प्रदान कर देती है। बहुत से लोग कहें हम पे तो कोई असर हुआ नहीं। इसका असर इसलिए नहीं हुआ कि आपके माताजी पिताजी कृपा करके आपको 10, 20, 50 करोड़ रुपए दे दें और आप उसे जुए में हार जाओ, तो उसमें मम्मी पापा का क्या कसूर? जवाब दो, है कोई दोष? भाई, माताजी पिताजी ने तो आपको दिया था, अब उसे कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसे अच्छा तरीके से संभालना है, ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी थी। वैसे ही वृंदावन की भूमि पर आने पर वृंदावन की भूमि स्वतः ही भक्ति प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है। अब ये तुम संभाल पाओ कि नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं वृंदावन में के पूछो ही नहीं। आते हैं वृंदावन में वास करेंगे ऐसी भावना रखते हैं और फिर जो मन पे आता है वही करते हैं। क्या वृंदावन में कोई पीने वाला नहीं मिलता? आपको मिल जाएंगे, पीने वाले मिल जाएंगे। जैसा काम पूरे विश्व में होते हैं वैसे काम करने वाले 1, 2, 2, 10, 10, 20, 20 हर तरीके के लोग यहां मिल जाएंगे, क्योंकि सभी तो भक्त नहीं है। सब तो उस प्रभु की कृपा को ये सोच के भी नहीं संभाल पाए कि किशोरी ने कितनी बड़ी कृपा की कि हमें ब्रज में बास दे दिया। जिस बास के लिए जा सुख को ब्रह्मा दिक तरसत सोई रज शीस चढ़ाओ। जिस सुख के लिए ब्रह्मा शिव इत्यादि तरसते हैं, भगवान ने वो सुख हमें प्रदान किया कि भैया ब्रज में आ जाओ, वास करो। लेकिन हमने उसका भी मिस यूज किया। बस दही बल्ले खाए और चाट पकौड़ी उड़ाई, पेड़ा खाए, ब्यार जी को राम राम करी और हमको लगा हो गया वृंदावन की यात्रा। वृंदावन की यात्रा का फल चाट पकौड़ी पेड़े नहीं हो सकते। वृंदावन की यात्रा का फल अगर कुछ है तो वो ये है कि वृंदावन में आकर वृंदावन से जाने का मन न करे और उसके लिए रोने का और तड़फने का मन करे, तो समझना वृंदावन आने का फल मिल गया। वृंदावन में आओ और वृंदावन से नहीं जाना, ऐसी इच्छा मन में उठे, रोने का मन करे, तड़फे, बिलखे, प्रेम अश्रुधारा बह निकले। एक जमुना वृंदावन के किनारे किनारे बहती है और एक जमुना तेरे नेत्रों से बह निकले। प्रेम की जमुना जब नेत्रों से बह निकलेगी, समझना वृंदावन आने का फल तुझे प्राप्त हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे लोग मिलते नहीं, हमें ऐसे लोग मिलते हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं जो वृंदावन में आकर वृंदावन से जाना नहीं चाहते, जो रोते हैं, बिलखते हैं, तड़फते हैं, विह्वल हो जाते हैं ये सुनते ही कि हमें वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा। भगवान से मांगते हैं प्राण चले जाएं पर वृंदावन न छूटे। मुझे लगता है उन्हीं के ऊपर ब्रज की कृपा, वृंदावन की पूर्ण कृपा हुई है।